एलएसी पर चीन के खिलाफ भारत के पराक्रम पर बड़ी खबर आपको दे दें। सर्दियों में भी चीन की साजिश को नाकाम करने की तैयारी है। सर्दी के मौसम में भी भारतीय सेना लद्दाख में तैनात रहेगी। सैनिकों के लिए जरूरी साजो सामान लद्दाख भेजा जा रहा है। ग्लोब मास्टर IL-76 विमान से ये सैन्य साजो सामान लगातार भेजा जा रहा है। तो सर्दी के मौसम में भी जो भारतीय सेना है वो लद्दाख में तैनात रहेगी। सैनिकों के लिए जो भी जरूरी साजो सामान है वो लद्दाख भेजा जा रहा है। ग्लोब मास्टर IL-76 विमानों का सहारा लिया जा रहा है। ये चीन के खिलाफ भारत के पराक्रम पर आज बड़ी खबर आप देख रहे हैं। किस तरह से चीन की साजिश को नाकाम करने के लिए जो सैनिक हैं उनकी तैनाती सर्दियों के मौसम में भी जारी रहेगी। और ये जो सामान भेजा जा रहा है ये इतनी ज्यादा तादाद में, इतनी ज्यादा मात्रा में भेजा जा रहा है कि ये 14 महीने के लिए पर्याप्त होगा सैनिकों के लिए। देखिए, जब इतने ऊंचाई वाले जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं यहां पर नियंत्रण कर लिया है भारत ने और सैनिक वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं, ऐसे में जो बहुत ही सर्दियों के लिए जो जरूरी होता है सामान, चाहे वो खाने का सामान हो, जो हमें उनको मोजे पहनने होते हैं, जो जैसे और जो जिससे कि वो -40 डिग्री से लेकर -50 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है उसमें वो सैनिक वहां पर किसी तरह की मुश्किलों का सामना ना करें, उसके लिए ये सामान भेजा जा रहा है। जिसमें राशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 20,000 टन का जो राशन है उसको भेजने की व्यवस्था की जा रही है। 15,000 किलोलीटर का जो मिट्टी का तेल होता है वो भेजने की व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी वहां सैनिकों को न उठानी पड़े। मांसाहारी और शाकाहारी भोजन जो चाहिए होता है सैनिकों को ऐसे मौसम में, उसके लिए यह व्यवस्था है। और आप ये समझिए कि जब इतना ज्यादा खराब मौसम होता है, जो ऊंचाई वाले इलाके होते हैं, बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में हमारे सैनिक वहां पर काम करते हैं और ऐसे में जो भी उन्हें चाहिए वहां पर रहने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लद्दाख से चीन के प्रोपेगेंडा को फेल करने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े परिवहन विमान C-17 ग्लोब मास्टर लगातार रसद और सेना के लिए जरूरी सामान लेह एयरपोर्ट पहुंचा रहे हैं। इस सामान को दुर्गम इलाकों में जल्द पहुंचाने का काम वायुसेना के शिनूक हेलीकॉप्टर कर रहे हैं। ताकि 16 और 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद जवानों को सर्दी से बचाया जा सके। शिनूक हेलीकॉप्टर एक बार में 10 टन तक सामान ले जा सकते हैं और इस मिशन को सुरक्षित रखने के लिए आसमान में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट भी मौजूद है। भारतीय सैनिक LAC पर चीन के सैनिकों के मुकाबले टॉप पर है और सर्दियों में भी वो अपनी जगह पर तैनात रहे, इसके लिए हर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। हम इस वक्त जहां खड़े हैं वो एक अंडरग्राउंड फ्यूल टैंकर है और इसकी कैपेसिटी यानी इसकी क्षमता 4 लाख लीटर है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर सबसे बड़ा फ्यूल टैंक है। लेह से आगे जो भी फौज है उसको गाड़ियों के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, खाना बनाने के लिए, कमरा गर्म करने के लिए, हर चीज़ के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है और सर्दियों में ये खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इस बार वो चैलेंज लगभग 5 गुना ज़्यादा है। नीचे से टैंकर्स आते हैं और ये एक बार में 16 टैंकर अपना फ्यूल इस अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक में डालते हैं। उसके बाद इसको बैरल्स में डाला जाता है क्योंकि आगे फॉरवर्ड में ले जाने के लिए इन ट्रक्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता, उनको बैरल्स में डाला जाता है और बैरल आगे फॉरवर्ड में पहुंचाए जाते हैं। सर्दियों में लद्दाख के कई इलाकों का तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। अगले 7 से 8 महीनों तक सैनिकों को खास टेंट की जरूरत होगी। इनके अंदर हीटर की मदद से तापमान आरामदायक रहेगा और सैनिकों को कोई परेशानी नहीं होगी। इस ऊंचाई पर हर सैनिक को सर्दी से बचकर देश की सुरक्षा करते रहने के लिए कुल 21 आइटम दिए गए हैं। इनमें 3 लेयर के गर्म कपड़े, 3 लेयर के दस्ताने मोजे और गर्म टोपी शामिल है। सैनिकों को फ्रॉस्ट से बचाने के लिए खास तरह के जूते भी दिए गए हैं। हमारी स्टॉकिंग लेवल्स चाहे वो राशंस की हो, फ्यूल ऑयल्स या लुब्रिकेंट्स की हो, टेंटेज की हो, हीटिंग अप्लायंसेस की हो,
जिसमें बुखारी और कैरो हीटर शामिल हैं, या एमुनेशन की हो, बहुत अच्छे नंबर्स में है। और जहां जहां जो जो चीज पहुंचनी चाहिए वो चीजें वहां वहां पहुंच चुकी हैं। कोई भी फौज बिना भोजन के एक कदम नहीं चल सकती है। ऊंचाई पर तैनात सैनिकों को खासतौर पर सर्दियों में हाई कैलोरी वाले विशेष राशन की जरूरत होती है। आर्मी सर्विस कोर ने जवानों के लिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह के भोजन की व्यवस्था की है। इनमें सूखे मेवे, चॉकलेट्स, रेडी टू ईट खाने के पैकेट और सूखी मिठाइयां जैसी चीजें हैं। रेडी टू ईट राशन भी है जो डीआरडीओ ने दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर तैयार किया। जैसे ये अंडे का पाउडर है, जब इसको खाना हो इसका इस्तेमाल करें और वो ज़रूरी कैलोरी हासिल हो जाएगी। ये वेरका का मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर दूध बनाने के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए आप इसका इस्तेमाल करें, आपको ज़रूरी कैलोरी मिलती जाएगी। इसी तरह से दूसरी चीज़ें हैं, ये कॉफ़ी पाउडर है। ये ख़ास तौर पर जो सुखाई गई सब्जियां हैं, भारतीय सिपाही बगैर सब्जियों के खाना पसंद नहीं करता। ये सुखाया हुआ प्याज है, इसको निकालकर नमक के पानी में थोड़ी देर हल्का गर्म करें और उसके बाद इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें कि जो स्वाद में भी अच्छी लगे और पोषण में मिले। ये टिंड मैंगो है, आम का फल, लेकिन टिंड है, प्रिजर्व्ड है। ये आलू की स्लाइसेस उसी तरह से सुखाई हुई, प्रिजर्व की हुई। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। आपको जानकर गर्व होगा कि लेह में भारतीय सेना के लिए सभी जरूरी चीजें इतनी मात्रा में इकट्ठी कर ली गई हैं जो अगले 14 महीने के लिए पर्याप्त होंगी। यानी सर्दियों की शुरुआत होने से पहले ही भारतीय वायुसेना की तैयारी पूरी हो चुकी है। और ये तस्वीरें देखकर चीन की सेना को बहुत दुख होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, लेह लद्दाख। तो देख रहे हैं आप, तैयारियां पूरी हैं और 14 महीने तक ये जो सामान आप देख रहे हैं, कृष्ण मोहन मिश्रा की रिपोर्ट आपने देखी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, ये आपने दिखाया क्या क्या सामान वहां पर भेजा जा रहा है और 14 महीने के लिए पर्याप्त होने वाला है। ये बताया जाता है कि हर सैनिक को 21 सामान, ये पूरी लिस्ट जारी होती है और जो कि उनको सामान दिया जाता है, जिसमें कैरो हीटर्स भी हैं, आर्कटिक टेंट्स भी हैं, उनको आराम मिले पूरी तरह से, किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा खराब मौसम होता है। कितनी बड़ी चुनौती है उनके लिए। और ये जो सामान भेजा जाता है, ये 21 सामानों के बारे में अगर आप बता पाएं थोड़ा कृष्ण मोहन मिश्रा, ये क्या क्या सामान होता है? देखिए मीमांसा, विंटर स्टॉकिंग यानी इस इलाके में सियाचिन और पूर्वी लद्दाख और उत्तरी लद्दाख के इलाकों में जो भी सैनिक तैनात रहते हैं उनके लिए सामान इकट्ठा करना हमेशा एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जो कि भारतीय सेना और वायुसेना मिलकर सितंबर तक पूरा करती हैं। इस बार वो टास्क 5 गुना तक करना पड़ा, क्योंकि सैनिकों की तादाद इस समय जो पिछली सर्दी में थी उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा है। जाहिर है कि टास्क बहुत बड़ा था और इसीलिए इसी महीने जब सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे आए तो उन्होंने जिन चीज़ों की समीक्षा की उनमें से लॉजिस्टिक यानी रसद, साजो सामान का इंतजाम करने की क्या व्यवस्था है, इस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा समय खर्च किया, क्योंकि लॉजिस्टिक की अब चुनौती शुरू होनी कुछ ही दिन की बात है। आज 16 सितंबर हो गई। अगले 2-4 दिनों में ही ऊपर की जो पहाड़ियां हैं वहां पर बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी, मैनेजेबल होगी, लेकिन अक्टूबर की शुरुआत तक में भारी बर्फबारी, भारी ठंड शुरू हो जाएगी। और ऐसे में जो सैनिक पहली बार, पिछली सर्दी में तो वहां नहीं थे, इस सर्दी में जो 16,000-17,000 फीट में चुशूल के अब सामने वाली पहाड़ियों पर तैनात हैं, उनको हर किस्म की चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आर्कटिक टेंट इसीलिए लाए गए हैं कि उनका -50 डिग्री तापमान भी अगर बाहर हो उसमें भी सैनिक सो सकते हैं। एक दूसरा जो बड़ा टेंट है वो कल हम लोगों ने देखा उसको, वो उसमें 16 आदमी सो सकते हैं, -20 डिग्री तक के तापमान को झेल सकते हैं। छोटे से छोटे लेकर दो मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ हैं और मेजर जनरल AK सिवाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेजर जनरल एसपी सिन्हा, ये बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में हमारे सैनिक वहां पर डटे हुए हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं और 3 चीजों का उन्हें सामना करना पड़ता है, न सिर्फ दुश्मन का बल्कि खराब मौसम का और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य से। देखिए, मैं लेह में नौकरी कर चुका हूं और मैं डिविजनल ऑर्डिनेंस यूनिट में था और ये मेरी जिम्मेदारी थी पूरा एडवांस विंटर स्टॉकिंग का और पूरा ये सब जो रिक्वायरमेंट है सेना का उसको मीट करने का, इंडियन आर्मी का। तो मैं ऑन द ग्राउंड अपना अनुभव बताता हूँ। देखिए,
लद्दाख लेह में जो समस्या है, कई समस्याएं हैं। ऑक्सीजन की कमी है, डाइजेशन का समस्या हो जाता है, खाना 24 घंटे में पचता नहीं है, जो फ्रॉस्ट बाइट का डर रहता है, थकावट जल्दी होती है क्योंकि आप तेज चलिए तो सांस बहुत जल्दी फूलने लगता है। तो ये सब चीज़ के लिए एडवांस विंटर स्टॉकिंग और एक्लेमेटाइजेशन, मेंटल टफनेस, ये सब बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट रहता था वो 2 तरह से होता है। वो आर्मी ट्रक्स में आता था विंटर के पहले श्रीनगर से, लेकिन सितंबर के बाद वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो एयर मेंटेनेंस ही एक तरीका है जिससे आप जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो मीट करते हैं। तो एयर मेंटेनेंस से बहुत ज़्यादा तो सामान नहीं ला सकते, तो इसीलिए एडवांस विंटर स्टॉकिंग का कॉन्सेप्ट है ASW, एडवांस विंटर स्टॉकिंग। सो एडवांस विंटर स्टॉकिंग में इस बार जो ट्रुप्स की संख्या बढ़ गई है, तो स्वाभाविक है जब ट्रुप्स की संख्या बढ़ी है तो जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसका क्वांटम, उसका जो मात्रा है वो बढ़ेगा। तो अभी हम लोग की स्ट्रैटेजी है कि विंटर में हमने पीछे जाना नहीं है, वो विड्रॉ करना नहीं है, तो उनको पूरा सामान सामग्री देने की जरूरत है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, जिस सामग्री की उन्हें जरूरत है, जिस सामान की उन्हें जरूरत है, अब वो सैनिक जो हैं आराम से वहां पर रह पाए इतनी मुश्किल परिस्थितियों में, ये दिखाई दे रहा है तस्वीरों के जरिए कि कितनी तैयारी की जा रही है। और आज अहम बात यह भी है कि रक्षा मंत्री राज्यसभा में LAC पर मौजूदा हालात के बारे में बयान देंगे। कल उन्होंने लोकसभा में चीन को सख्त संदेश दिया था। जैसा कि यह सदन अच्छी तरह अवगत है कि चाइना भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने POK की 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना बताता है। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगी और हमारी आर्म्ड फोर्सेज साथ ही साथ जिस प्रकार की उनके द्वारा आज भी कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से सीमा की रक्षा की जा रही है, हम सबको हमारी आर्म्ड फोर्सेज के ऊपर गौरव है अध्यक्ष महोदय, गौरव की अनुभूति होती है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि भारत हमारे बॉर्डर एरियाज में मौजूदा मुद्दों का हल शांतिपूर्ण बातचीत और कंसल्टेशन के जरिए किए जाने के प्रति कमिटेड है। इस उद्देश्य को पाने के लिए मैं अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से 4 सितंबर को मॉस्को में मिला और उनसे हमारी इन डेप्थ डिस्कशन भी हुई। मैंने स्पष्ट तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी पक्ष के सामने रखा, जो उनकी बड़ी संख्या में ट्रुप्स की तैनाती और उनका एग्रेसिव बिहेवियर और यूनिलैटरल स्टेटस को बदलने की कोशिश से रिलेटेड था। मैंने यह भी स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे। वहीं हमने अध्यक्ष महोदय यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड हैं। मेजर जनरल AK सिन्हा, देश की संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। 1993-1996 के समझौते का उल्लंघन चीन कर रहा है, यथास्थिति बदलने की कोशिश चीन कर रहा है। ये जो बयान था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, ये संदेश न सिर्फ देश के लोगों के लिए, विपक्ष के लिए जो लगातार सवाल खड़ा कर रहा है, और चीन के लिए एक बार फिर से। बिल्कुल ठीक है। देखो मीमांसा, ये इसके 3 ऑडियंस थे। एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने के लिए कि भारत की अभी सिचुएशन क्या है, और भारत एक बहुत अच्छी सिचुएशन में आ गया 29-30 अगस्त के बाद, जब से उसने साउथ और पंगैंगसो में पूरी कैलाश रेंज अपने कंट्रोल में ले ली है। तो जो चशुल और मोल्दो का बाउल है और जो स्पांगुर गैप जहां चाइना 1962 में आया था, वो भारत के बाय एंड लार्ज कब्जे में है। तो एक तो चीज इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना कि देखो भारत की स्थिति चीन के मुकाबले बहुत अच्छी होगी अभी, और दूसरा कहीं ना कहीं चीन को संदेशा देना कि देखो अगर आप ये यूनिलैटरल स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करोगे तो भारत के अंदर क्षमता है कि भारत जो है उन हाइटों को
जो आप सोच भी नहीं सकते उनको ऑक्यूपाई करेगा और के ऊपर प्रेशर डालेगा। और तीसरा ऑडियंस था खुद के जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है, उनको विश्वास दिलाना कि भारत की फौज एक सक्षम है और अपने इंटरेस्ट को गार्ड करेगी। मुझे लगता है तीनों ऑडियंस को बहुत साफ सुथरी भाषा में डिफेंस मिनिस्टर ने जो बताया वो समझ आया। और मुझे लगता है आने वाले समय में भारत की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, अच्छी होती जा रही है बिनस्बत चीन के। और जो बता रहे थे जनरल साहब भी, सिन्हा साहब, कि देखो हमने एनुअल विंटर स्टॉकिंग में 50,000 जो एक्स्ट्रा ट्रुप्स आए हैं उनका हमने कार्रवाई कर लिया है, क्योंकि हमारे अंदर क्षमता है। जो एनुअल विंटर स्टॉकिंग जो पहले करते थे 5 गुना आने, हमारे पास IL-76 है, C-17 ग्रो मास्टर जो हमने अमेरिका से लिया है उसको लेके। और मैं देखो वहां चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं 2 साल, मुझे मालूम है कि बहुत चैलेंजिंग एरिया है वो। देखो टेम्परेचर ही -40 नहीं, वहां विंड चिल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ठंड आई कि हवा चलती है उससे वो जो टेम्परेचर है वो -40 भी -70 लगता है। मगर भारत तैयार है हर। बिल्कुल, मेजर जनरल AK शिवाज, कृष्णमोहन मिश्रा भी हमारे साथ है। कृष्णमोहन मिश्रा, चीन को तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सर्दियों के मौसम में हम कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, हम उतने अलर्ट मोड में नहीं रहते, हम उसके हिसाब से तैयारियां नहीं कर पाते। लेकिन ये जो आप तैयारियां दिखा रहे हैं इस बार सेना की, ये सख्त संदेश है चीन के लिए कि तैयारी हमारी पूरी है। और ये 1962 वाला अब भारत नहीं रहा है, क्योंकि चीन ने उस वक्त भी सर्दियों के मौसम का फायदा उठाते हुए किस तरह से हमला किया था और उसमें कहीं ना कहीं एज बना ली थी उस वक्त। मीमांसा 1962 की तो कहानी ही अलग थी, क्योंकि उसमें भारत तैयार नहीं था। भारतीय राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व दोनों ही चीनी हमले को नकार रहे थे, इसलिए यहाँ पर तैयारी नहीं की गई थी। अब स्थितियों में जमीन और आसमान का फर्क है। 5 मई से ये सारा मामला शुरू हुआ, आज 16 सितंबर है। इस बीच भारतीय सैनिक पर्याप्त तादाद में वहां पर तैनात हैं, हथियार उनके पास हैं, इक्विपमेंट उनके पास है, टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, आर्टिलरी, जो भी चाहिए वो सामान वहां पर है। और पिछले 4 महीने से वो बहुत अच्छे तरीके से एक्लिमेटाइज हो चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि सर्दियों में जो भी चीन ने प्रोपेगेंडा फैलाया, चीन आगे इस तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करता रहेगा। अभी उसका जो नया दांव है कि भारतीय सैनिक तो ठंड झेल नहीं पाएंगे, उनको सप्लाई रूट उनके कट जाएंगे, वो ठंड से मर जाएंगे। लेकिन चीन की मुकाबले भारतीय सैनिक हर साल ज्यादा सर्दी झेलते हैं। हर साल 1.5 से 2 लाख भारतीय सैनिक LAC जो ये 4000 किलोमीटर की है, पूरी LAC पर और सियाचिन पर तैनात रहते हैं। हर साल उनकी हजारों सैनिकों की ट्रेनिंग चलती रहती है। तो उनको इस ठंड में बैठने की, इस ठंड में काम करने की और लड़ने की आदत हो चुकी है, जो कि चीनी सैनिकों को नहीं है। स्थितियां अलग हैं। चीनी सैनिक गैरिसन्स में रहते हैं, भारतीय सैनिक पीक्स पर रहते हैं। उनको पाकिस्तान के खिलाफ भी मोर्चा संभालना है, उनको चीन के खिलाफ भी मोर्चा संभालना है। वो लगातार पीक्स पर हैं, ट्रेंड है कि चीन जो है वो चालबाजी बार बार करता है और न सिर्फ भारत के साथ कर रहा है, वो और देशों के साथ भी कर रहा है। चीन सिर्फ LAC पर ही नहीं बल्कि भूटान बॉर्डर पर भी अतिक्रमण की चाल चल रहा है। विस्तारवादी चीन की गिद्ध दृष्टि भूटान की जमीन पर है। हम आपको इस बारे में जानकारी दे दें, आप ध्यान से सुनिए ये जानकारी। भूटान बॉर्डर पर बड़ी संख्या में चीन के सैनिक तैनात हैं। चीन की PLA ने भारी मात्रा में गोला बारूद भी जमा किया है। भूटान की जमीन पर कब्जा चाहता है चीन, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। भारत ने भूटान को चीन की साजिश से सावधान किया है। सीमा को लेकर चीन भूटान पर दबाव बना रहा है। 2017 के बाद भूटान सीमा पर चीन रोड, हेलीपैड बना रहा है। पश्चिमी भूटान के 5 इलाकों में चीन की ओर से घुसपैठ की जा रही है। और जानकारी ले लेते हैं, मनीष शुक्ला हमारे साथ है। मनीष शुक्ला, ये देखिए जो धोखेबाजी चरित्र है चीन का, कि न सिर्फ भारत को परेशान करना और भी बहुत से देशों के साथ उसका सीमा विवाद चल रहा है, और भूटान भी इनमें से एक है। वहां भी 5 इलाकों में चीन की ओर से घुसपैठ की खबर। या बिल्कुल, देखिए जब से डोकलाम क्राइसिस हुआ, डोकलाम फेस ऑफ हुआ, उसके बाद से लगातार चीन जो है भूटान के ऊपर प्रेशर बना रहा है। वो जानबूझकर उनके साथ सीमा विवाद की शुरुआत कर रहे हैं। और अभी जो हमारे पास जो लेटेस्ट जानकारी है कि भूटान की सीमा पर चीन ने बड़ी संख्या में PLA के सोल्जर्स को डिप्लॉय किया है। अगर हम 2017 के बाद की बात करें तो लगातार वहाँ रोड्स बनाए जा रहे हैं, उनकी सीमा के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और बहुत ही एग्रेसिव पेट्रोलिंग हो रही है PLA की तरफ से भूटान के बॉर्डर एरिया में, और कई बार वो 40-40 किलोमीटर तक भूटान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। भारत सरकार के जो सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया है कि भूटान सरकार को हाईएस्ट लेवल पर यह इन्फॉर्म कर दिया गया है, उनकी रॉयल आर्मी को बता दिया गया है कि फिर से चीन भूटान के अंदर कोई नई साजिश रच रहा है।
तो ये एक प्लान है चाइना का कि जो भी भारत के पड़ोसी हो या फिर भारत के जो बॉर्डर है चीन से लगते हुए, उन पर एक प्रेशर क्रिएट करना, उन पर दबाव रखना, सैनिकों को वहां तैनात करना। और नेपाल और भूटान जैसे देश हैं जहां भारत को लेकर के काफी अच्छी छवि है, एक इन्फ्लुएंस है, उस इन्फ्लुएंस को खत्म करना ताकि भारत को अलग थलग किया जा सके। जी, मेजर जनरल एसपी सिन्हा, ये हर देश परेशान है चीन से, न सिर्फ भारत, भूटान को भी परेशान कर रहा है, और भी बहुत से देश हैं जिसके साथ सीमा विवाद। देखिए विवांशा, पहली बात तो है कि चीन की जो ग्रैंड स्ट्रेटजी जो माओ ने इनिशिएट किया था, उसकी सोच रखी थी कि 1 palm 5 finger स्ट्रेटजी। और क्या है? पाम है तिब्बत, और 5 फिंगर क्या क्या है? नेपाल, सिक्किम, भूटान, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल को तो, तिब्बत को तो खा गया, नेपाल को तो गुलाम बना दिया, अब रहा सिक्किम, भूटान, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान में जो उसकी दृष्टि लगी रहती है, जो गिद्ध दृष्टि जैसा आपने कहा, सही है, ये पार्ट ऑफ चाइना स्ट्रेटजी है, 5 फिगर स्ट्रेटजी। पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, चीन बहुत ही धूर्त, चालाक और फरेब देश है। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट करता रहता है। जब लद्दाख में थप्पड़ लगा पैंगोंग त्सो के दक्षिणी दिशा में, तो भूटान शिफ्ट कर जाओ। तो इससे क्या होता है कि वो अटेंशन इंडियन आर्मी का चाहता है कि अटेंशन शिफ्ट करे। जहां वो इंडियन आर्मी मजबूत होती है, वहां से वो शिफ्ट करके ऐसी जगह ले जाता है जहां पर वो फिर तनाव पैदा करे। ये उसकी शिफ्टिंग टेक्निक है, और एपी सेंटर को हटाने की तीसरी एक और बिंदु ये है कि चीन गेसिंग गेम खेलता है कि अब कभी लद्दाख, कभी भूटान, कभी सेंट्रल सेक्टर, कभी ईस्टर्न सेक्टर, कभी वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख में। तो ये शिफ्ट करता रहता है, गेसिंग गेम खेलता है, ये महत्वपूर्ण है। और एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि चिकन नेट जो है वो बहुत ही हमारे गले की सांस की नली है। यदि उस पर चीन प्रभावित करता है उसको, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट खतरे में आ जाएगा। कहा कि वहां पेंगोंग में पिट रहा है, तो फिर दूसरे रास्ते तलाशता है वो, किसी तरह से घुसपैठ वहां से हो जाए। लेकिन अब उसे ये समझ जाना चाहिए कि कहीं से भी घुसेगा तो घुसने नहीं दिया जाएगा, अब जमकर उसी पर प्रहार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल एसपी सिन्हा, हमारे साथ थे मेजर जनरल के सिवाच, मनीष शुक्ला, कृष्ण मोहन मिश्रा हमें जानकारी दे रहे थे इस बड़ी खबर पर। एक छोटे से प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.